नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार धीरे धीरे अपने उठान पर है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार तंत्र को किसी भी स्तर पर कमतर नहीं होने दे रही हैं। जहां एक और कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रचार में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के 18 साल के कार्यकाल के भ्रष्टाचार और नाकामियों को गिना रही है, वहीं बीजेपी जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में अपने नेताओं के जरिए घूम घूमकर 18 साल की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। सरकार के कामों का हिसाब किताब देने की कोशिश कर रही है विपक्ष यानी कांग्रेस। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मोदी सरकार की केंद्र में 9 साल के कामों का लेखा जोखा भी पेश किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कामकाज और तारीखों को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है और यह सब डबल इंजन की सरकार के कारण हो रहा है। लेकिन यह भी सच है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार तंत्र में राजनीतिक शुचिता का ख्याल नहीं रख रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर तमाम राजनीतिक रैलियां हो। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेता जुबानी जंग में राजनीतिक शुचिता को एक तरह से भूल से गए हैं, भाषाई मर्यादा टूट सी गई है। मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया हो या फिर पोस्टरबाजी, दोनों ही पार्टियां स्तरहीन राजनीति कर रही हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार में 50% कमीशन के पोस्टर लगाए गए थे और उन पोस्टर्स में शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगाया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि वे स्कैन करें और 50% कमीशन देकर अपना काम कराएं। बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी अपनी चुनावी सभाओं में कमलनाथ को करप्शन नाथ घोषित कर दिया और हर चुनावी भाषणों में इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन कमी पोस्टर की थी और वो भी पूरी हो गई। अभी हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई। जवान फिल्म का पोस्टर आप सभी ने देखा होगा, लेकिन अब यह पोस्टर मध्य प्रदेश के चुनाव में सुर्खियां बन गया है क्योंकि इस पोस्टर को अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें शाहरुख खान का चेहरा नहीं है बल्कि कमलनाथ का चेहरा है। अंदाज शाहरुख खान का जरूर है और नीचे जवान की जगह लिखा हुआ है करप्शन का हैवान। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार इस तरह के पोस्टर और सोशल मीडिया का प्रचार चर्चाओं में है। इन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे राजनीतिक भाषा की, चर्चा करेंगे राजनीतिक शुचिता की कि क्या वो राजनीतिक शुचिताएं चुनावों में टूट रही हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के लिए होता है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो मतदाताओं को सुधार का मौका मिलता है, राजनेता भी सुधरते हैं और माहौल भी सुधरता है। लेकिन यहां तो माहौल बिगड़ रहा है, भाषाई मर्यादाएं टूट रही हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिलाष खांडेकर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश शर्मा हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अभिलाष जी के पास चलते हैं। अभिलाष जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। पोस्टर वॉर मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग देख रहे हैं और सारी मर्यादाएं उसमें टूट रही है। कोई 50% कमीशन की बात कर रहा है कि स्कैन कीजिए और काम कीजिए। फोटो मुख्यमंत्री का लगा हुआ है। अब एक और पोस्टर आ गया जवान फिल्म का, अंदाज शाहरुख खान का है लेकिन चेहरा कमलनाथ का है और कहते हैं कि यह करप्शन नाथ है। चुनावी में जो रैलियां हो रही हैं उसमें जुबानी जंग किस तरीके की है, कोई मर्यादा नहीं। निचले से निचले स्तर का बयान आप देखें एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, चाहे वो बीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह, कोई मर्यादा नहीं है। एक दूसरे को आतंकवादी बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, कंस बताया जा रहा है। यह लोकतंत्र में चुनाव सुधार के लिए होता था और होता है, लेकिन यह सुधार है या स्तर और बिगड़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है? निश्चित रूप से यह बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से चुनाव में जो सामग्री या पोस्टर्स या सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, और जो आपने सही कहा कि चुनाव जो है सुधार के लिए होना चाहिए, लेकिन चुनाव दर चुनाव हमने मध्य प्रदेश में देखा है लगातार स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव ही नहीं, विधानसभा में जब सेशंस होते हैं, सत्र होते हैं, उसमें भी जो बातचीत होती है उसमें भी मुद्दे गायब होते हैं। जनता के लिए जो काम करना है वो सब शोर शराबे में डूब जाता है और आरोप प्रत्यारोपों के दौर में विधानसभा के सेशन खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम लौटते हैं चुनावों के बारे में, तो आपको याद होगा कि 2003 में
भारतीय जनता पार्टी ने मिस्टर बंटाढार करके दिग्विजय सिंह को सबसे पहले जिसको कहते हैं अपमानित करने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि उनके 10 साल का जो उनका जो राज था उसमें उन्होंने पूरे प्रदेश का बंटाढार कर दिया। उस समय लोगों की सेंसिटिविटीज इतनी ज़्यादा उससे हलचल नहीं मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुस्तिकाएं निकाली, उसमें मिस्टर बंटाढार, और आज भी 20 वर्ष बाद भी मिस्टर बंटाढार का जिक्र अक्सर चुनावी सभाओं में होता है। लेकिन जो नया पोस्टर आया है भोपाल में, जो पीसीसी के सामने भी लगा है, बाकी जगह भी लगा हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया पे घूम रहा है, तो जिसको हैवान, करप्शन का हैवान कह रहे हैं, तो मुझे करप्शन पे या भ्रष्टाचार पर राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, इस पर मुझे कुछ अचरज नहीं है और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि लंबे समय तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है और वो यदि भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है तो विरोधी पक्षों का ये काम है, पत्रकारों का काम है कि उसको उठाया जाए। किंतु जिस तरीके से पोस्टर्स लग रहे हैं, जिस तरीके से कमीशन खोरी की बात चल रही है, आपने याद किया होगा कि कर्नाटक में 40% कमीशन की जो आरोप कांग्रेस ने लगाया था वो चस्पा हो गया भारतीय जनता पार्टी पे और काफी कुछ वोट इधर उधर हो गए और कांग्रेस ने सरकार बना ली। उसी तर्ज पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की बात करी, कुछ चिट्ठियां भी भेजी हाईकोर्ट के जजेस को, शिवराज जी ने भी उसका विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी। लेकिन मूल बात यह है कि स्तरहीन राजनीति अब लगभग ऐसा हो गया है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट इज ए न्यू नॉर्मल। मतलब हमको लगता है कि अब ये तो होना ही है, तो इसका विरोध होना चाहिए और एक स्तर के नीचे चुनाव आयोग को भी ये देखना चाहिए कि किस तरीके से पोस्टर्स कौन लगा रहा है और उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाना चाहिए। जी, सुरेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश शर्मा जी, जो स्तर गिर रहा है, पोस्टरबाजी होनी चाहिए। आप विकास की बात करें, अगर आप भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन यहां तो सारी मर्यादाएं टूट गई। हैवान, कंस, भ्रष्टाचारी, ये क्या कहा जाए? क्या ये सुधार है? और वाकई अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर हों या सड़कों पर हों या होर्डिंग्स पर हों, तो जनता इन पर यकीन करती है? देखिए, जनता ने, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि बंटाढार शब्द को जनता ने स्वीकार किया और कांग्रेस को बहुत कम सीटों पर ला करके टिका दिया। तो क्योंकि बंटाढार उन्होंने व्यक्ति को नहीं कहा, वो ये कहा था कि प्रदेश का बंटाढार कर दिया और प्रदेश का बंटाढार करने के प्रतीक के रूप में दिग्विजय सिंह को रेखांकित किया गया था। और दिग्विजय सिंह को रेखांकित करने का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने खुद ही माना कि मैं अगले 10 बरस तक राजनीति में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें ये मालूम चल गया था कि उन्होंने जो 10 बरस मध्य प्रदेश में 5 वर्ष बहुत अच्छा काम किया और 5 वर्ष में उन्होंने प्रदेश को रसातल पर लेके गए, उसके कारण जो है उनके मन में भी ये गिलानी थी कि मैं 10 वर्ष राजनीति में नहीं रहूंगा। दूसरी बात ये है कि यदि हम ये कहें कि चुनाव में जो भाषा का स्तर है, वो यदि मुख्यमंत्री को कोई मौत का सौदागर जाकर के कहेगा और आप कहेंगे कि आपके लिए फूलमाला और जो है चंदन की तस्करी कोई लेके आएगा, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कोई विचारक, प्रचारक और जो है धर्म का काम करने वाले नहीं है कि भाषाओं का जो है, जिस प्रकार की भाषा राजनीति में आती है उसी प्रकार की भाषा का उत्तर दिया जाता है, जनता उसी के कारण प्रभावित होती है। तो मौत का सौदागर कहना, प्रधानमंत्री को चोर चौकीदार चोर है कहना, ये यदि अलाउ है तो बाकी चीजें भी अलाउ हैं, और यदि ये अलाउ नहीं है तो ये चीजें भी अलाउ नहीं है। तो घंटी एक तरफ से नहीं बजती है कि यदि करप्शननाथ कहा जाए तो आपत्तिजनक है और चौकीदार चोर कहा जाए तो वो जायज है, उस पर प्रतिक्रिया तक न दी जाए। तो मुझे लगता है इस तरह की जो पहले से तय शुदा बातें हैं राजनीति की, वो बिल्कुल सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार का मामला केवल इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस ने आरोप लगाया। येदियुरप्पा को भाजपा ने भ्रष्टाचार के मामलों में हटाया, इसलिए वो बात प्रमाणिक दिखाई दी। और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के ऊपर कांग्रेस ने 15 महीने में और बाद में कोई भी एक मामला ऐसा पेश नहीं कर पाया जिसमें भ्रष्टाचार हो। हम सब पत्रकारिता में काम करने वाले हैं, दशकों से काम कर रहे हैं, पर हमें नहीं मालूम कि 20 साल में कौन सा मामला कांग्रेस ने उठाया जो इनके खिलाफ आया हो, शिवराज के खिलाफ या उनके मंत्रिमंडल के किसी खिलाफ। अब तो ये स्थिति हो गई कि उनके घर के लोग सिंधिया के साथ आ गए। उन लोगों के द्वारा किए जाने वाले मामलों की चर्चा आमतौर से होती है, लेकिन एक भी मुद्दा ऐसा विधानसभा में नहीं उठा
जिसमें लगाया। आपने देखा होगा अविश्वास प्रस्ताव आया था मध्य प्रदेश में, एक भी ऐसा आरोप नहीं था जिसमें सरकार को घेरा जा सके, केवल उथले टाइप की बातें सब की गई और अविश्वास प्रस्ताव जो है उसकी क्या गत हुई हम सब जानते हैं। ये बड़ा विषय जी, ये बड़ा विषय में जी बताएं। जो कर्नाटक में हुआ था वो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। यदि आपको यहाँ 50% का चस्पा करने का एक मुहिम चलाना पड़ेगी तो आपको उत्तर सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यदि भाजपा चलाती है और भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के आरोप आएंगे। ये आपको समझने की बातें हैं, ये समझने की बात है और पूरे प्रदेश की जनता इसे समझ भी रही है, लेकिन जनता ये भी समझना चाह रही है। अभिलाष जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उमा भारती मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, और उमा भारती जिस तरीके से अपने चुनावी अभियान में बंटाधार का जिक्र तो करती थी, लेकिन यह बताती थी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। बीजेपी की सरकार आ गई, उमा भारती मुख्यमंत्री बन गई, बाबूलाल उस बार गौर उसके बाद मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह चौहान लगातार कई साल से मुख्यमंत्री बने, और आज हम 2023 में बैठे हैं। दिग्विजय सिंह बीजेपी के नेताओं को कहते हैं कि मुझे बंटाधार और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कहा जाता है, एक केस भ्रष्टाचार का सिद्ध करके बताओ, और अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे जेल में क्यों नहीं डाला गया। ठीक 15 महीने की सरकार कमलनाथ की रही। 15 महीने की सरकार में यह बताने की कोशिश की कि तबादला उद्योग रहा, एडवांस में कमीशन ले लिया जाता था, घनघोर भ्रष्टाचार था, सारे टेंडरों में पैसे लिए जाते था, रेत का अवैध उत्खनन होता था। लेकिन कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को जाए हुए अब 3 साल हो गए, बीजेपी की सरकार है। एक भी मुद्दा, एक भी मामले में कोई मंत्री जेल नहीं गया, कोई मुख्यमंत्री जेल नहीं गया। और जब 2018 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तब भी कांग्रेस के सारे नेता मंच से 18 साल के करप्शन का जिक्र करते थे। ना उधर का कोई जेल गया, ना इधर का कोई जेल गया, ना इधर के लोगों का भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ, ना उधर के लोगों का भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ। क्या जनता बेवकूफ है? आप सत्ता में आने के लिए तमाम मुद्दे उठाते हैं, और जैसे ही आप पद पर आसीन हो जाते हैं, वो सारे आरोपों को आप भूल जाते हैं। सारे पोस्टर पर जिन दीवारों को आपने रंगा भ्रष्टाचार से, उनको भूल जाते हैं। क्या कहें ऐसे चुनावी अभियान का, क्या कहें ऐसे चुनावी आरोपों का? मनोज जी, मैं एक आपको याद दिलाता हूं, मैं उस समय दिल्ली में रहता था जी, और दिल्ली में दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा जी ने, जब वो विपक्ष में थे, उन्होंने व्यापम को लेके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बहुत बड़ी मीटिंग ली। जितने भी विसल ब्लोअर्स थे उनको मध्य प्रदेश से बुला के दिल्ली के बड़े लोगों के सामने ये मुद्दा रखा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आपने देखा होगा, वहाँ पर उन्होंने एक शाम को बड़ी भारी मीटिंग रखी। बहुत सारे लोग आए उसमें एडवोकेट्स आए, उसमें डॉक्टर्स आए, उसमें पत्रकार लोग आए, उसमें दीगर लोग आए, और ये बताने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश में जो व्यापम का घोटाला है वो बहुत बड़ा घोटाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि विवेक तन्खा खुद सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रहे हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में बड़े अधिवक्ता रहे हैं, उन्होंने और दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्होंने लगातार व्यापम के बारे में बातचीत करी। मेरे को याद है कि कमलनाथ बहुत ज़्यादा व्यापम के बारे में बात नहीं करते थे। 15 महीनों में एक फाइल पर एक व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने, उनको मालूम नहीं होगा कि 15 महीने सरकार रहेगी, लेकिन 15 महीने बहुत होते थे, क्योंकि वो कांग्रेस का जो कैंपेन चला था 2018 में, उसके पहले वो व्यापम के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी नेता मंत्री अंदर नहीं गया। मैं तो कह रहा हूँ कि नेता मंत्री छोड़िए, यदि इनको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी खराब है या जिस तरीके से अधिकारी चमचागिरी करते, एक अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत ढंग की न कांग्रेस ने की, किसी के खिलाफ नहीं। एक अधिकारी जेल नहीं गया, एक राजनेता जेल नहीं गया, और सैकड़ों बच्चे जेल में हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। और कल ही व्यापम को लेकर आया है कि फिर जेल हो गई लोगों को। जी, वही मैं कह रहा हूं कि मनु जी, कि आपने एक प्रश्न पूछा था, मेरे को एकदम उसका उत्तर देने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी कि आपने कहा कि क्या पूछा कि क्या जनता बेवकूफ है। तो मुझे लगा था कि मेरे को ये कहना पड़ेगा कि हाँ, जनता बेवकूफ है, क्योंकि जनता जब तक इन नारेबाजी से और जो भ्रष्टाचार के जो जिस तरीके से मुद्दे अलग अलग विपक्ष में रहकर जो
तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार ये विपक्ष का ही मुद्दा है। सरकार जो आ जाती है वो भ्रष्टाचार को बुला के अपने नौर तरीके से वही अफसर घूम फिर के अलग अलग पदों पे आ जाते हैं। जिन लोगों के खिलाफ ई टेंडरिंग की बात हुई थी, बड़े अफसर बन गए। जिनके खिलाफ बाकी मैदानी का जब जिम्मेदारियां थी, उन्होंने जो गड़बड़ियाँ करी, उनके खिलाफ भी कोई बहुत ज़्यादा एक्शन होता नहीं है। तो हर व्यक्ति या नेता, जैसे बीजेपी में जीरो टॉलरेंस कहते हैं भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से अलग अलग नए नए तरीकों से लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, तो कांग्रेस यदि के खिलाफ यदि हैवान वाली बात चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कोई कम आरोप नहीं है। लेकिन मूल बात है कि जिस व्यक्ति को इस चुनाव में भाग लेना है, जिसके पास सिर्फ एक मत है, वो मत किस तरफ जाएगा? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए कोई दल है, कोई संगठन है, या लोगों को अंदर से नाराजगी है जिसके प्रति वो कहेंगे कि हम किसी भी भ्रष्टाचार को हम सहन नहीं करेंगे? और अल्टीमेटली भ्रष्टाचार नगर निगम में होता है, जिला पंचायत में होता है, वल्लभ भवन में होता है, हर जगह भ्रष्टाचार है। लेकिन एक आदमी अपने आप को, जो इसको वोटर हम कहते हैं, वो बहुत असहाय अपने आप को देखता है और फिर वापस सत्ताएं बदल जाती है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी आ जाती है, बीजेपी की बजाय कांग्रेस आ जाती है, और कोई भी सुशासन के नाम पर, दिग्विजय सिंह जी लगातार यही कहा कि यदि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो 20 साल के अंदर बहुत समय था, उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए था। या कांग्रेस 15 महीने के लिए सरकार में आई तो शिवराज सिंह चौहान, जिनका व्यापम का घोटाला पूरे देश में जाना गया, उस व्यापम जो संस्था है उसका नाम बदल दिया गया, कई बच्चों को धरपकड़ की गई, कई पेरेंट्स को पकड़ा गया, डॉक्टर्स को अंदर किया गया, वो सब वही के वही है। और वहाँ से बहुत आगे बढ़ गए। किसी भी राजनेता को, एक बेचारे विदिशा के शर्मा जी थे, वो जेल में गए, पूर्व मंत्री थे, और वहीं उनकी मौत भी हो गई कोरोना और उसके आसपास। उसके अलावा आप देखेंगे इतनी एफआईआर वगैरह सब होने के बावजूद भी व्यापम जैसे महाघोटाले में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। 2018 में भारतीय जनता पार्टी हार गई, 15 महीने की सरकार के बाद फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह को चुन लिया, और शिवराज सिंह आज भी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। वैसा देखा जाए तो 18 साल के मुख्यमंत्री हैं। तो मूल बात यह है कि जनता किस तरफ देखे, पत्रकार लोग किसके बारे में लिखें। तो भ्रष्टाचार जो है ये क्या वाकई एक मुद्दा है या नहीं है, हैवानियत की, और उसकी बात तो बाद में आती है। और करप्शन नाथ के नाम पर जो कमलनाथ के अगेंस्ट में जो बात होती है, तो कमलनाथ के खिलाफ भी केंद्र सरकार ने भी या राज्य सरकार ने कभी कोई ऐसी एक्शन नहीं ली जिसके कारण वो बड़े नेता बने हुए इतने वर्षों से। लोग बोलते हैं उन्होंने नदी की धारा मोड़ दी, उन्होंने सिख दंगों में ये कर दिया, उन्होंने वहां कर दिया। तो यदि ये सब कुछ किया और कागज पर है तो इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन तो क्या हमारा कानून कमजोर पड़ रहा है या हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही है? ये बड़ा सवाल आपने कहा कि हमारा कानून कमजोर पड़ रहा है या राजनीतिक इच्छा शक्ति उस तरीके से नहीं है। सुरेश जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो राजनीतिक गलियारों में और आम तौर पर देखा जाए तो हवा में तैरता है, और सालों से भारतीय राजनीति में दशकों से इस बात के तमाम सारे उदाहरण देखने में मिले हैं। कहा जाता है कि ऊपर पर जितना पिरामिड ऊपर जाता है वो काफी नजदीक होता चला जाता है और ऊपर जाकर मिल जाता है, लेकिन नीचे पब्लिक को दिखाने के लिए सब अलग अलग दिखाई देता है, दूरियां बहुत अलग होती हैं। मध्य प्रदेश में भी कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि कहा जाता है, कोई सबूत अब तक हमारे सामने नहीं आया है, मध्य प्रदेश में भी कहा जाता है कि साहब राजनीतिक बयानबाजी के लिए राजनीतिक पार्टियां अलग अलग होने के कारण दिखाया तो जाता है, लेकिन ऊपर जाकर सारे राजनेता मिल जाते हैं और बोले तुम मेरी छुपाओ मैं तुम्हारी छुपाओ। यही कारण है कि भ्रष्टाचार के कोई सबूत, कोई ऐसे पुख्ता सबूत किसी राजनेता के लिए अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। और अगर जेल है, वहीं अगर दिल्ली में देखें तो भ्रष्टाचार को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की है, कई राज्यों में कार्रवाई हुई है, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के यहां कार्रवाई हुई है, उनके परिजन जेल में हैं, वो अभी भी जाकर पेशी लगा रहे हैं। कई मुख्यमंत्री हैं वहां पर ईडी के नोटिस आ रहे हैं, उनको हाजिरी लगानी पड़ रही है, लेकिन वहां पर अगर भ्रष्टाचार को लेकर इस तरह से कार्रवाई हो रही है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुई? और मैं जिस पिरामिड का जिक्र कर रहा था, जरा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए मनोज जी, 3 बातें मुझे अभी समझ में आई हैं। आप दोनों मुझसे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छे सक्रिय लोग हैं आप लोग, मैं तो कम सक्रिय रहता हूं। नहीं, आप भी वरिष्ठ हैं। मैं भी फिर भी आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सिकंदर ने पोरस को जीता, जीतने के बाद बंदी बनाया, बंदी बनाने के बाद जो है उसको सिकंदर के सामने पेश किया गया, तो पूछा तेरे साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक राजा तो दूसरे राजा के साथ करता है, तो उन्होंने पड़ोस के सिंहासन पर बैठा लिया उनको। तो अभिप्राय ये है साफ साफ, ये सब राजा हैं,
और एक दूसरे को जो है सिंहासन ऑफर करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होता। मुझे अच्छे से याद है दिग्विजय सिंह जी के ऊपर 14,000 से ज्यादा का एक आरोप लगाते हुए 14,000 करोड़ से ज्यादा का आरोप लगाकर एक बुकलेट जारी की थी। हमारे कुछ पत्रकार मित्र भी उसमें गवाह हैं। दिग्विजय सिंह ने उमा जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उमा जी अपने कार्यकाल में उन आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाई, गुरजी नहीं कर पाए और शिवराज जी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। यदि जो आरोप लगाए थे उन्हीं को प्रमाणित करने की दिशा में एक कदम भी चल जाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जेल या ये जो बातें अपन सब कर रहे हैं ये सब इसकी जो है पुष्टि हो जाती है। लेकिन राजनेता के खिलाफ कोई करना नहीं चाहता। सबको मालूम है बिजली विभाग के मामले में कमलनाथ जी की क्या भूमिका रहती है। सारे मिनिस्टर बिजली विभाग के उनके हुआ करते थे, इसलिए जो है कभी भी ये मामले उभरेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, सामने नहीं आएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें वो दिन याद है जब व्यापम का मामला मध्य प्रदेश विधानसभा में आया था। सदैव कटारे जी नेता प्रतिपक्ष थे और एप्रिन पहन करके आए थे जिसमें लिखा हुआ था मैं व्यापम का डॉक्टर हूं। पहली बार जब ये मामला तेजी से उठा तो दिग्विजय सिंह जी गुना में जाकर के किसानों के मामले पर धरना देकर के बैठ गए और 11 दिन की भूख हड़ताल की थी। और भूख हड़ताल उस समय जब व्यापम का मामला चल रहा था तो किसानों की भूख हड़ताल क्यों करना पड़ी? क्योंकि व्यापम में दो स्तर हैं। पहला स्तर है मेडिकल और इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे मामले दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में प्रारंभ होते हैं, उन्हीं के कार्यकाल में उन्हीं के माध्यम से सारे के सारे अटक जाते हैं। शिवराज जी के कार्यकाल में व्यापम में सारे जो मामले उठ रहे हैं वो सारे कोई पटवारी का है, कोई मास्टर का है, कोई पुलिस वाले का है, कोई ट्रैफिक वाले का है, ये सारे उठते हैं छोटे छोटे लोगों के। क्योंकि जब से सूचना का अधिकार आया है 2005 में, उसके बाद से जो एक नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है उसके अंदर ये सारे मामले वर्तमान सरकार के आसपास घूमते हैं और मेडिकल और इंजीनियरिंग के जितने भी मामले आते हैं वो सारे के सारे पूर्ववर्ती ठेकेदारों के हाथ में उठते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध रूप से मैं आपको संकेत दे चुका हूं। इसलिए जब से व्यापम का मामला उठा है और उस व्यापम के मामले में मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात जब तक होती रही, कांग्रेस ने इस मुद्दे को बढ़ने नहीं दिया, सारे लोग गायब हो गए और उसके बाद अब आज देख लीजिए पटवारी और इनके मामले लेकर के बैठते हैं सारे। तो ये मामला बहुत साफ है और सबकी समझ में आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अगली बात है जी पता है, तो इस सारे मामले को हम अच्छे से समझते हैं। एक अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी नेता किसी दूसरे नेता के बारे में मामला नहीं लाएगा। केवल जो ये एक परंपरा शुरू हुई है नरेंद्र मोदी वाली, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसमें भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को भी फंसाया जाता है। इसका मामला दक्षिण में चलता था, अब उत्तर भारत में शुरू हो गया। हमारी अपेक्षा है कि कांग्रेस भाजपा वालों की जांच कराए और भाजपा वाले कांग्रेस वालों की जांच कराएं। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम पत्रकारों की भी जांच कराना चाहिए कि जो है बड़े बड़े मठाधीश और पैसे वाले बन करके बैठ गए, आप उनकी भी जांच कराइए, हम सबकी भी जांच कराइए। ये जांच कराना ही ऊपर बैठे राजनेताओं में फिक्सिंग होती है। मैंने तो आपके चैनल पर पहले बोला था कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री फिक्सिंग के आधार पर बनाया गया था। मैं दावे से कह रहा हूं। आज मैं आपके चैनल पर एक डायलॉग और बोल देता हूं कि अडानी की भूमिका नहीं होती तो कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये तो सबको मालूम है, कोई नहीं समझता तो नहीं समझता। आप बताइए कि कमलनाथ जी बदले में क्या दे रहे हैं? एक भी प्रदेश के नेता को, युवा नेता को उभरने नहीं दे रहे हैं। अपने बेटे को जो है हिंदू जो है सम्राट उनको बुला करके। अभिलाष जी, क्या आप भी ये मानते हैं, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, आप भी यही मानते हैं कि ऊपर बैठे नेताओं में फिक्सिंग है? ये सबको समझ में आता है, उसमें कहने की क्या बात है? हाँ, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि बड़े नेताओं में नूरा कुश्ती होती है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि 15 महीने की सरकार चाहती तो कुछ निर्णय कुछ एक्शंस ले सकती थी। शिवराज सरकार चाहती तो कांग्रेस के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती थी, किसी ने कोई नहीं लिया। इसका मतलब निष्कर्ष ये है कि बड़े नेताओं की साठगांठ आपस में रहती है। वो निचले स्तर के नेताओं को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, पत्रकारों को दूसरी तरफ की दिशा दिखाते हैं और खुद का सिर्फ अपनी रोटी पर किस तरीके से घी लगाया जा सके, इस तरीके पर हमेशा ध्यान रखा। और ये पूरे देश भर में लगभग यही चल रहा है जी। लेकिन इस व्यवस्था को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला है और वो तमाम सारी तस्वीरें हैं, हमने पुरानी फिल्मों में देखा है। उस पुरानी फिल्मों में एक गाना आता था, ये जनता है सब कुछ जानती है, लेकिन जनता है और सब कुछ जानती है तो उस तरीके से चीजें या तस्वीरें क्यों नहीं नजर आती। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई। उस चर्चा में अभिलाष जी ने तमाम सारी बातें कही महत्वपूर्ण, सुरेश जी ने बहुत सारी बातें कही और शायद इन चर्चा के बाद, इन बातों के बाद लोगों के जहन में आएगा कि हां वो क्या है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि बहुत विकल्प तो नहीं है, विकल्प बेहतर चुना जाए, वो विकल्प चुना जाए जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े और जनता के मुद्दों को, जनता की परेशानियों को देखे और यह भी जाने कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल इतना ही मुद्दे की बात में। बाकी खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।